बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाज़ इश्तियाक एंड आई टीच यू इंग्लिश। आज हमने इंग्लिश की लेसन नंबर 2 की रीडिंग करनी है। लेसन नंबर 2, आवर विलेजेस हमारे देहात। आवर हमारे विलेजेस देहात। आवर विलेजेस हमारे देहात। वंस एक दफ़ा अंजुम्स फादर, अंजुम के अब्बू, वाज वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए थे, ऑफिस वर्क, अपने दफ्तर के काम की वजह से। वंस अंजुम्स फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क, अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम से बहुत थके हुए थे। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, नो जानना, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। हिज वाइफ सजेस्टेड हिम, उनकी बीवी ने इनको मशवरा दिया, सजेस्टेड मशवरा दिया, टू टेक अ फ्यू डेज लीव, कि वो चंद दिन की छुट्टी ले लें। टेक लेना, फ्यू चंद, लीव छुट्टी, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने दफ्तर से। हिज वाइफ सजेस्टेड हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव, उनकी बीवी ने उनको मशवरा दिया कि वो चंद दिन की छुट्टी ले लें, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने दफ्तर से, एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, और नूरपुर गांव में अपने वालदैन के पास जाएं। पेरेंट्स वालदैन, विलेज गांव। ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन द विलेज, वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे। रिफ्रेश्ड ताज़ा दम होना, लिविंग रहना, विलेज गांव। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिन बाद, आफ्टर बाद फ्यू कुछ डेज दिनों, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन, कुछ दिन बाद वो दोबारा काम की तरफ तवज्जो देने के लिए बिल्कुल ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे। रिटर्न लौटना, होम घर, क्वाइट बिल्कुल, फ्रेश ताज़ा दम, टेकअप तवज्जो देना, अगेन दोबारा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन, कुछ दिन बाद वो दोबारा अपने काम की तरफ तवज्जो देने के लिए बिल्कुल ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर, अंजुम के अब्बू, रीच्ड पहुँच गए, द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गांव, नूरपुर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर रीच्ड द ब्यूटीफुल विलेज, नूरपुर, अंजुम के अब्बू खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द कनाल, जो एक नहर के किनारे वाक़ है। सिचुएटेड वाक़ है, बैंक किनारे, कनाल नहर। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ कनाल, जो एक नहर के किनारे वाक़ है। हिज पेरेंट्स, उनके वालदैन, वर ओवरजॉयड, बहुत खुश हुए, टू सी हिम, उनको देखकर, उनके वालदैन उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश। हिज अदर रिलेटिव्स, उनके दूसरे रिश्तेदार, अदर दूसरे रिलेटिव्स रिश्तेदार, आल्सो हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो, उनके दूसरे रिश्तेदार भी, गैदर्ड इकट्ठे हो गए, टू वेलकम हिम, उनको खुशामदेद करने के लिए। हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम, उनके दूसरे रिश्तेदार भी उनको खुशामदेद कहने के लिए इकट्ठे हो गए। अ विलेज इज़ अ पीसफुल, गांव एक पीसफुल, पुरअमन, काम, पुरसकून, एंड क्वाइट, और पुरस्कूत प्लेस, जगह। अ विलेज इज़ अ पीसफुल, काम, एंड क्वाइट प्लेस, गांव एक पुरसकून, पुरअमन, पुरस्कूत जगह है। इन अ विलेज, गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग, गांव में ज़िंदगी रिफ्रेशिंग, फरहत बख्श है, एंड इंस्पायरिंग, और नई रूह फूंकने वाली है। इन अ विलेज, गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी की फरहत बख्श है, एंड इंस्पायरिंग, और नई रूह फूंकने वाली है। एस, क्योंकि, देयर इज़ नो नॉइस, क्योंकि वहाँ कोई शोर नहीं है, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक का कोई हजूम नहीं। नॉइस, शोर, रश, हजूम। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान गांव की सरजमीन है। लैंड, सरजमीन।
ऑफ अ विलेज, गाँव की। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेज, पाकिस्तान गाँव की सरजमीन है। ऑलमोस्ट तकरीबन 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विलेज में गो टू 5000 और 6000। तकरीबन एक बड़े गांव की आबादी है वो 5000 से 6000 हो सकती है, बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन एक छोटे गांव की आबादी यूजुअली अमूमन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस। छोटे गांव की आबादी 2000 या इससे कम लोगों पर हो सकती है। बड़े गांव की आबादी 5000 या 6000 तकरीबन हो सकती है, और एक छोटे गांव की आबादी अमूमन 2000 या इससे कम अफराद पर हो सकती है। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं। लिव रहते, सिंपल सादा हाउसेस घरों। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद, हर गांव की एक मस्जिद होती है। वेयर पीपल ऑफर नमाज, जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, कुछ छोटे छोटे गाँव डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ छोटे छोटे गाँव में बिजली नहीं होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, देहातियों के घरों के अंदर और उनके इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त होते हैं। अराउंड इर्द गिर्द। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेस, दरख्त जो है बैठने की सायेदार जगह फ्राहम करते हैं। इन दी समर, गर्मियों की आफ्टरनून, दोपहर को। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन दी समर आफ्टरनून्स, ये दरख्त उनको गर्मियों की दोपहर में बैठने की सायादार जगह मुहैया करते हैं। यूजुअली, आमतौर पर, अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, आमतौर पर एक छोटे गांव में कोई अस्पताल नहीं होता, अस्पताल नहीं होता। हाई स्कूल नहीं होते। एंड पोस्ट ऑफिस और डाकखाने नहीं होते। हाई स्कूल आर इन नियरबी टाउन्स, हाई स्कूल जो हैं वो करीबी कस्बों में होते हैं। एंड बिगर विलेज, और बड़े गांवों में होते हैं। मोस्टली पीपल, ज़्यादातर लोग, लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड, ज़्यादातर लोग जो दूर दराज के देहातों में रहते हैं वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं। आ टीचर ऑफ अ विलेज प्राइमरी स्कूल, यानी एक गांव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद टेक्स केयर, ख्याल रखता है, ऑफ द पोस्टल नीड्स, उनकी डाक की ज़रूरियात का, ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की। यानी देहात के एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों के डाक की ज़रूरियात का ख्याल रखता है। ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर दैम, वो उनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस, ज़्यादातर गाँव में, हैव ओनली 1 और 2 वेल्स, ज़्यादातर गाँव में सिर्फ 1 या 2 कुएँ भी होते हैं। विलेज वुमेन, देहाती औरतें, डू द टायसम ड्यूटी ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स, यानी देहात की जो औरतें होती हैं वो इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं। दे आल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स इन दी फील्ड्स, और वो खेतों में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ काम भी करती हैं। मैन आर मोस्टली, ज़्यादातर आदमी, फार्मर्स, किसान हैं। मैन आर मोस्टली फार्मर्स, ज़्यादातर आदमी किसान हैं। हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, जो बीज बोने का काम करते हैं। ग्रोइंग, उगाने का काम करते हैं। एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, और फसलों की कटाई का काम करते हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर आ हार्ड, ये एक सरासर सख्त, एंड टायरसम वर्क, और थका देने वाला काम है। अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर, यानी एक गाँव का दीही मरकज़ सेहत भी है। वेयर पेशेंट्स आर चेक्ड, जहाँ मरीज़ों का मायना किया जाता है। एंड गिवन मेडिसिन्स, और दवाइयाँ दी जाती हैं। अ विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप्स situated here and there,
आम तौर पर गांव में छोटी दुकानें भी हैं जो इधर उधर वाक़ हैं। हेयर एंड देयर, इधर उधर सिचुएटेड वाक़ शॉप्स, दुकानें। फॉर शॉपिंग इन बुल्क, ज़्यादा बड़ी ख़रीदारी के लिए। बुल्क ज़्यादा, द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन, देहाती लोग जो हैं करीबी कस्बे में जाते हैं। ज़्यादा बड़ी ख़रीदारी के लिए वो करीबी कस्बे में जाते हैं। द विलेज पंचायत, दीही पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, दीही पंचायत देहातियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, वो इनके झगड़े को निपटाने में भी मदद करती है। वो देहातियों का झगड़ा निपटा कर भी इनकी मदद करती है। इट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग, वो इनके काम को एंड रहन सहन एंड लिविंग कंडीशंस, वो इनके काम को बेहतर बनाने और इनके रहन सहन को भी बेहतर करने में मदद देती है। इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग, वो इनके काम को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। एंड लिविंग कंडीशंस, और इनके रहन सहन को भी बेहतर बनाने में मदद देती है। ऑन दी होल, मजमूई तौर पर, द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, देहाती लोग जो हैं वो सादा लोग हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर जॉय एंड सॉरोस, वो एक दूसरे से अपनी खुशी और गम भी बांटते हैं। शेयर बांटते, ईच अदर एक दूसरे से, जॉयस खुशियाँ, एंड सोरोस और गम, वो अपनी खुशी और गम भी एक दूसरे से बांटते हैं। आवर विलेजर्स, हमारे देहात के लोग, हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, हमारे देहात के लोगों ने रिटेन्ड कायम रखा हुआ है देयर ओल्ड ट्रेडिशंस, अपनी कदीम रिवायात को, एंड कस्टम्स और रिवाजों को। आवर विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, हमारे देहात के लोगों ने अपने कदीम रिवायात को और रिवाजों को भी कायम रखा हुआ है। अंजुम्स फादर, अंजुम के अब्बू, इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन के पास क़याम करके बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। ही कैम बैक टू हिज हाउस, वो अपने घर लौटे फुल रिफ्रेश्ड, बिल्कुल ताज़ा दम होकर। ही कैम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश्ड, वो मुकम्मल ताज़ा दम होकर अपने घर वापस लौटे। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।